जब बॉडी के सेल पर स्ट्रेस आता है तो क्या होता है? वो फाइट करते हैं, एडजस्ट करते हैं या फिर मर जाते हैं। आज हम जानेंगे सेल इंजरी और फीडबैक सिस्टम का पूरा डिटेल। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो हम लोग देख रहे थे पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स, इफेक्टर्स और होम्योस्टेसिस, इन सब के बारे में जाना था। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर्स, टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव, नेगेटिव, सेल इंजरी क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आर रिसेप्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मेंटोर डिटेक्ट चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिए। रिसेप्टर क्या होते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं क्या चेंज हुआ है तुम्हारे इंटरनल एनवायरनमेंट में। ठीक है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसको ये डिटेक्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। ये किसका काम होता है? रिसेप्टर का काम होता है। भाई कंट्रोल सेंटर क्या करता है? कंट्रोल सेंटर जो है वो तुम्हारी बॉडी में रिसीव करता है इनपुट को। ठीक है, इनपुट को रिसीव करता है कहाँ से? रिसेप्टर से। और जनरेट करता है आउटपुट को। ठीक है, फ्रॉम द नर्व इम्पल्स, हार्मोन या फिर अदर केमिकल के फॉर्म में। ठीक है, रिसेप्टर ने क्या किया? डिटेक्ट किया जो भी तुम्हारे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है बॉडी के। ठीक है, वो तुम्हारा कंट्रोल सेंटर को इनपुट भेजता है कि यहाँ पे ये चीज गड़बड़ हुई है। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? वो आउटपुट भेजता है किस फॉर्म में? नैरो सेल्स से। कहाँ? किस फॉर्म में? हार्मोन या अदर केमिकल फॉर्म में। तो ये किसका काम है? कंट्रोल सेंटर का। इफेक्टर क्या करता है? इफेक्टर जो है तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर से रिसीव आउटपुट को कंट्रोल सेंटर से क्या करता है? रिस्पॉन्ड क्रिएट करता है। इफेक्टर क्या होता है? तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट को रिसीव करता है कहाँ से? तुम्हारे कंट्रोल सेंटर से। ठीक, और ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्ड करता है तुम्हारे कमांड को। ठीक है, तो जो तुम्हारा कमांड कंट्रोल सेंटर ने जो भी ऑर्डर दिया होगा वो इफेक्टर सेल तुम्हारा बखूबी उसको ऑर्डर को फॉलो करता है। तो ये किसका काम होता है? इफेक्टर का काम होता है। फिर टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम की बात करें तो दो तरह का फीडबैक सिस्टम होता है। पहला तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, दूसरा निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो चेंज को रिवर्स करता है। ठीक है, वो हमारे चेंज को रिवर्स करता है और बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाता है। सिंपल सा है, जैसे कोई भी चीज तुम्हारे बॉडी में बढ़ी हुई है, जैसे कि हार्ट रेट अगर बढ़ा हुआ है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा? उस हार्ट बढ़े हुए हार्ट रेट को कम करेगा। ठीक है, यही काम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू रिवर्स डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। तुम्हारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी रिस्पॉन्स है उसको क्या करेगा? बढ़े हुए चीज को कम करेगा। एग्जाम्पल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे करता है? स्टिमुलस स्टिमुलस क्या कर रहा? इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ी तो स्टिमुलस ने चेक किया ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। रिसेप्टर ने क्या किया? बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे। ठीक, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सेंड करते हैं इनपुट को कंट्रोल सेंटर के पास, ताकि वो नर्व सेल से अपना कंट्रोल सेंटर जो जो है तुम्हारा नर्व सेल, वो तुम्हारा इनपुट भेज सके कंट्रोल सेंटर को, ताकि वो ब्रेन जो है इनपुट सेंड करे आउटपुट, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लाया जा सके। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, क्या था? रिसेप्टर था, कंट्रोल सेंटर था, इफेक्टर था। ठीक है,
तो रिसेप्टर ने देखा कि तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उस बढ़े हुए हार्ट रेट को उसने देखा। बायो रिसेप्टर जो तो तुम्हारा कंट्रोल सेंटर है, वो क्या करेगा, वो सेंड करेगा सिग्नल को, आउटपुट भेजेगा इसको इफेक्टर सेल को कि जाओ तुम वहां बढ़े हुए हार्ट रेट को कम करो, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये मैकेनिज्म चलता है। स्टिमुलस इंक्रीज इन हार्ट रेट बढ़ी हुई है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। रिसेप्टर ने क्या किया, बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तुम्हारे, बैरो रिसेप्टर का काम है तुम्हारे हार्ट रेट जो बढ़ा हुआ है उसको देखना, ठीक है, मैनेज करना। तो वो क्या करेगा, वो सेंड करेगा इनपुट कंट्रोल सेंटर को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। वो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, ब्रेन कलेक्ट करेगा इनपुट और आउटपुट भेजेगा किसको, ब्लड प्रेशर को। और वो क्या करेगा, बैक करेगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर को, ठीक है, मतलब बढ़े हुए प्रेशर को नॉर्मल करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। जो बॉडी थी हमारी फिर से होम्योस्टेसिस में आ जाएगी। इफेक्टर्स इफेक्टर्स क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स जो हैं वो रिसीव करेंगे आउटपुट और डायलेट हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स वो डायलेट हो जाएंगे। इस तरह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो होगा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और बॉडी जो होगी वो फिर से होम्योस्टेसिस कंडीशन में आ जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम, मतलब जो बढ़ गया है उसको कम करना, ठीक है, उसको फिर से अपने होम्योस्टेसिस कंडीशन में लेके आना। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की बात करें, और इसमें एक एग्जांपल हम जैसे लेते हैं कैसे ये रेगुलेट करता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये क्या करता है, जैसे हार्ट रेट है ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बायोरिसेप्टर क्या करेगा, ये डिटेक्ट करता है, ठीक है, ये सिग्नल ब्रेन जो होगा सिग्नल भेजता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। फिर नॉर्मल बीपी जो होगा तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे, इसको फॉर्मूले की तरह का हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे इंक्रीज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिटेक्ट करेक्शन, फिर नॉर्मल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, नेगेटिव फीडबैक में बॉडी क्या करती है, ब्रेक लगाती है, ठीक है, मतलब किसी भी विपरीत स्थिति में वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना, ठीक है, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की बात करें, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है जो चेंज को और बढ़ा देता है, इंक्रीज को और इंक्रीज कर देता है, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। A positive feedback system responds to increase the change in internal environment, बढ़े हुए इंटरनल इन्वायरमेंट में और वो इंक्रीज कर देता है चेंज को। जैसे कि एग्जांपल, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, तो ठीक, तो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ की बात करें तो बेबी हेड जो होगा सर्विक्स को स्ट्रेच करता है, ठीक है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। फिर ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, इस तरह से और स्ट्रेचिंग होती है। फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये साइकिल तब तक चलती है जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है, ठीक। तो यही तुम्हारा ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, मतलब वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जैसे कि स्ट्रेच है, स्ट्रेच हुआ
स्ट्रेच हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ठीक है, मोर कॉन्ट्रैक्शन हुआ और मोर स्ट्रेच हुआ। पॉजिटिव फीडबैक में बॉडी एक्सेलरेटर दबाती रहती है, मतलब और ज्यादा बढ़ाती रहती है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, स्टिमुलस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस वाल को, जो कि फोर्स करता है बेबी हेड को सर्विक्स से आउट करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स की। फिर रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर जो स्ट्रेस रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं, वो सिग्नल इनपुट को कंट्रोल सेंटर के पास भेजते हैं और वहां से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। फिर कंट्रोल सेंटर जो होते हैं ब्रेन कंट्रोल कलेक्ट करता है इनपुट को और सेंड करता है आउटपुट को। कौन सा आउटपुट, ऑक्सीटोसिन के फॉर्म में आउटपुट। इफेक्टर सेल्स क्या करते हैं, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट को और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि बॉडी जो है बेबी की वो सर्विक्स से आउट हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। Increased stretching of cervix causes release of more oxytocin, which result in more stretching of cervix. ओके, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब बात करते हैं सेल इंजरी की, ठीक है। सेल इंजरी क्या होती है? सेल इंजरी बॉडी की बेसिक सेल क्या है? सेल जो है बेसिक यूनिट है, सॉरी सेल क्या है, सेल जो है बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, आप सब जानते हैं। जब सेल पे स्ट्रेस या इंजरी आता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, हाइपोक्सिया, केमिकल ट्रॉमा, ये सब अगर तुम्हारे सेल पे हो जाता है तो सेल क्या करता है, रिएक्ट करता है। ओके, सेल रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, सेल की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स डिपेंड करता है सेल पर। जैसे कि यहाँ पे सेल इंजरी जो है तुम्हारी दो तरह की होती है, पहली रिवर्सिबल, दूसरी इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? जब स्ट्रेस माइल्ड या मॉडरेट हो, कम या थोड़ा उससे ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा और रिमूव कर देता है। मतलब पूरा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब स्ट्रेस माइल्ड या मॉडरेट हो और रिमूव कर दिया जाए तो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब जब किसी भी सेल पर स्ट्रेस पड़े, माइल्ड या मॉडरेट, और उसको उस स्ट्रेस को हटा दिया जाए तो सेल जो होगी अपने वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। ओके, definition देखते हैं। If the stress applied on the cell is mild or moderate level, then after some time when applied stress is removed, cell receive back to its normal state, and this phenomena is known as reversible cell injury. एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या होता है, माइल्ड हाइपोक्सिया, माइल्ड हाइपोक्सिया, माइल्ड इन्फेक्शन और टेम्परोरी ब्लड सप्लाई कम होना, ब्लड सप्लाई रिड्यूस। ठीक, तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी है। फिर चेंज इन सेल, सेल में चेंज बदलाव आते हैं, जैसे कि सेल स्वेल हो जाना, चेंज इन सेल, ठीक। क्या क्या होता है बदलाव, सेल स्वेल कर जाएगा, सेल स्वेलिंग, फैटी चेंज, एटीपी कम हो जाना। अगर स्ट्रेस रिमूव हो जाए, सेल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें से स्ट्रेस हम हटा दें
तो सेल क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बताएं, तो एक जब रबड़ लेते हो, तो जब रबड़ को नॉर्मल रबड़ का साइज, जैसे कि तुम्हारे नॉर्मल रबड़ का साइज इतना होता है, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल रबड़ का साइज है, ठीक है। इसको जब हम खींचते हैं, इस पे स्ट्रेस डालते हैं दोनों तरफ, तो यही साइज जो होता है वो उसी के बराबर पहुंच जाता है, ठीक। अगर यही हम स्ट्रेच छोड़ देते हैं, तो ये तुम्हारा फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। इसी तरह सेल भी तुम्हारा नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी, अपने स्टेट में वापस आ जाना। रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है, सेल आईसीयू में चला जाता है, लेकिन वो वापस आ जाता है। ओके, इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, जब स्ट्रेस बहुत सीवियर हो या लॉन्ग टाइम तक हो, तो सेल रिकवरी नहीं कर पाता है और सेल डेथ हो जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इफ अप्लाइड स्ट्रेस अप्लाई इफ स्ट्रेस applied on the cell is very severe level, then it may lead to cell death and cell nerve recover back then। ठीक है, माइल्ड स्ट्रेस, नॉर्मल सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब स्ट्रेस बहुत सीवियर हो जाता है, तो वो सेल डेथ हो जाता है। ये दो तरह का होता है तुम्हारा, दो तरह का होता है, जैसे कि नेक्रोसिस और एटॉप्सोसिस, एपॉप सॉरी, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होता है, और यूजुअली इंजरी से होता है ये नेक्रोसिस। इसमें हम लिख देते हैं, ये है तुम्हारा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या होती है, ये एक्सीडेंटल डेथ है, डेथ होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगी और इन्फ्लेमेशन होगा। दूसरा, ये सेल इंजरी से ही होती है, नेक्रोसिस मेनली सेल इंजरी से होती है। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस जो होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ओके, एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कलर चेंज कर लेते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। और सेल कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है, दूसरा कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, और डेवलपमेंट और इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट होता है ये एपोप्टोसिस। डेवलपमेंट एंड इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इम्यूनिटी और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल करता है एपोप्टोसिस। इरिवर्सिबल इंजरी परमानेंट डैमेज होती है प्लस सेल डेथ होती है, जबकि रिवर्सिबल क्या होती है, इसमें हमारा रीगेन कर लेता है अपना सेल, ठीक है। तो ये हो तुम्हारा हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिर बात करते हैं सेलुलर एडाप्टेशन की। सेलुलर सेलुलर एडाप्टेशन क्या होता है, जब स्ट्रेस मॉडरेट हो, तो सेल एडजस्ट करता है। ओके, cellular adaptation is a process of any cell to survive in any opposite or adverse situation. These are the temporary or permanent change in shape, size or type of cell. जब सेलुलर अडेप्टेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई सेल जो होती है वो सरवाइव करती है अपोजिट या एडवर्स सिचुएशन में। इस टेम्परेरी या परमानेंट चेंज ये टेम्परेरी या परमानेंट चेंज होता है किसमें, सेल्स में, शेप में, साइज में और टाइप ऑफ सेल्स में। जैसे कि एग्जांपल एटॉप्सो एट्रोपी एट्रोपी, हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेसिया। एट्रोपी क्या होती है, एट्रोपी होती है साइज कम होना, साइज कम होना एट्रोपी। हाइपरट्रॉपी साइज बढ़ना, मतलब साइज इंक्रीज होना। हाइपरप्लेसिया सेल का नंबर बढ़ना।
सेल का नंबर बढ़ना। हाइपरप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होता है? मेटाप्लेसिया क्या होता है? टाइप चेंज होना, सेल का टाइप चेंज हो जाना, इसको हम बोलेंगे मेटाप्लेसिया। और डिस्प्लेसिया क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ। अब नॉर्मल ग्रोथ, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसिया। ओके। ये सब क्या होंगे? जैसे कि डिस्प्लेसिया एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया किसी भी सेल का, तो ये सब क्या करेंगे? कॉज टू कैंसर, कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक हमने आज कवर कर लिए। ठीक है। इसमें हमने देखा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, सेल इंजरी कितने टाइप का होता है, सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है। ये हमने आज टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी टॉपिक को सुपर इजी तरीके से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।